बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिएक्शन ऑफ ईस्टर पढ़ेंगे जो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे आज, एक हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे और दूसरा हम रिडक्शन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोलिसिस भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में हमारे पास दो किस्म की है। एक आपके पास अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जिसको हम सपोनिफिकेशन का नाम भी देते हैं, और दूसरा आपके पास क्या है जी, एसिड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब सबसे पहले हम एसिड हाइड्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड हाइड्रोलिसिस क्या है आपके पास। उसके बाद फिर हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की तरफ जाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में पहला क्या है आपके पास, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस क्या है भाई? एसिड हाइड्रोलिसिस को अगर आप लोग देखें तो आपके पास द स्प्लिटिंग ऑफ ईस्टर लिंकेज with water and the presence of acid catalyst। ठीक है ना। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हम कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। मतलब द स्प्लिटिंग ऑफ ईस्टर लिंकेज विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट इज नोन एज एसिड हाइड्रोलिसिस। इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। भाई अब ये जो आपके पास एसिड हाइड्रोलिसिस है, ये आपके पास क्या है जी, दिस इज रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन है। ठीक है ना, ये जस्ट आपके पास क्या है, रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन है। मतलब हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोलिसिस से एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। ठीक है ना। मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस को अगर देखा जाए तो ये आपके पास रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन है। मतलब जिस रिएक्शन के थ्रू हम ईस्टर बनाते थे, ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं कि एसिड हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेंगे, लेकिन ईस्टरिफिकेशन में क्या होता था, ठीक है, ईस्टरिफिकेशन में अगर आप लोग देखें तो आपके पास क्या होता था, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन होता था और रिजल्ट में आपको क्या मिलता था, ईस्टर मिलता था। तो इसको हम क्या नाम देते थे, ईस्टरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन किया, इसके रिजल्ट में क्या मिलता था आपको, ईस्टर मिलता था। अब इसी ईस्टर का रिएक्शन आप वाटर के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो मतलब आपके पास ईस्टरिफिकेशन का जस्ट क्या है, आपके पास अपोजिट है। ईस्टरिफिकेशन का जस्ट क्या है, अपोजिट है। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि भाई, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि एसिड हाइड्रोलिसिस आपके पास ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड डू नॉट गोज टू कंप्लीशन। ठीक है ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और आपके पास कंप्लीट नहीं होता। इसी तरह से जस्ट लाइक ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन भी आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो सेम इसी तरह से एसिड हाइड्रोलिसिस भी आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, देख लेते हैं रिएक्शन आपके पास क्या बनता है। तो हम बात कर रहे थे एसिड हाइड्रोलिसिस का। ठीक है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में अभी हमने बात की रिजल्ट्स
and the formation of carboxylic acid and alcohol। ठीक है ना, जब हम ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिजल्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एंड द excess of water and acid catalyst ester is heated। ठीक है ना, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर लेकर एसिड के प्रेजेंस में इसको हम हीट करेंगे तो जिसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। तो रिएक्शन देख लेते हैं। आपके पास क्या है जी, फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास O C2H5। ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, दिस इज ईस्टर। अब इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करना है, वाटर के साथ, तो HOH इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है और एसिड एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे इस रिएक्शन के दौरान, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, यहां से निकलेगा ये प्लस में और हाइड्रोक्सिल निकलेगा नेगेटिव में। ठीक है ना, फिर सेम इसी तरह से अगर हम यहां से देखेंगे तो ये नेगेटिव में निकलेगा और आपके पास कार्बन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां से हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है, ये शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। तो इसी तरह से और फिर इसी तरह से इन दोनों को हमने आपस में जोड़ना है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और आपके पास OH इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपके पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो वाटर का आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, जो कि आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना। अब दूसरा आपके पास C2H5 और O नेगेटिव है और एक हाइड्रोजन है यहां पर, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस C2H5 O नेगेटिव है और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्कोहल बन जाएगा, जिसको हम इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपके पास अगर हम ईस्टर का एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना, वाटर क्या करेगा, ईस्टर लिंकेज को स्प्लिट कर देगा, ब्रेक करेगा, जिसके रिजल्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो यहां से वाटर का हाइड्रोजन को हमने इस अल्कोक्साइड के साथ मिलाना है, अल्कोक्सी ग्रुप के साथ मिलाना है, और यहां से OH को हमने कार्बन कार्बन के साथ जोड़ना है। तो मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलिसिस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या एसिड हाइड्रोलिसिस को हम स्पोनिफिकेशन बोलते हैं, तो आंसर है नो। ठीक है ना, इसको हम स्पोनिफिकेशन नहीं बोलते। तो भाई इस रिएक्शन को, रिएक्शन ऑफ ईस्टर जिसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर को स्पोनिफिकेशन भी कहा जाता है। तो स्पोनिफिकेशन हम किस रिएक्शन को बोलते हैं भाई, अगर हम इसका बेस कैटालाइज मैकेनिज्म देखें तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है ना, अभी हमने बात की थी कि भाई दो तरह के रिएक्शन है, एक है आपके पास एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, बेस हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, या इसको हम क्या नाम देते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का नाम भी देते हैं। ठीक है ना, और इसको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन भी बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। ठीक है ना, एसिड हाइड्रोलिसिस को स्पोनिफिकेशन नहीं कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बेस हाइड्रोलिसिस को हम स्पोनिफिकेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें ऐसा क्या होता है या क्या बनता है, तो भाई याद रखिएगा कि जो आपके पास बेस हाइड्रोलिसिस है, इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ ईस्टर लिंकेज एंड द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक
है ना, या अल्कली। अब ये बेस आपके पास किस में होगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, वाटर एज अ सॉल्वेंट हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, बेस भी होगा। अब ये जो रिएक्शन है आपके पास बेस हाइड्रोलिसिस, दिस रिएक्शन बेस हाइड्रोलिसिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेस हाइड्रोलिसिस आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि एसिड हाइड्रोलिसिस आपके पास क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन था, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर is also called sponification, ठीक है ना। जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है इसको हम क्या नाम देते हैं, स्पोनिफिकेशन का नाम देते हैं। ये रिएक्शन आपके पास इरिवर्सिबल है, जो कि आपके पास कंप्लीट होगा, और इस रिएक्शन को हम स्प्लिट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जिसका आपके पास क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। बेस हाइड्रोलिसिस या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस रिजल्ट्स in the formation of carboxylate salt and alcohol, ठीक है ना। यहां पर आपके पास डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता था, इधर आपके पास क्या मिलता है, कार्बोक्सिलेट साल्ट मिलता है, ठीक है ना, और साथ में आपको अल्कोहल मिलता है। इधर आपको आपके पास डायरेक्ट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते थे। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस इस रिएक्शन में याद रखने हैं। अब ये जो रिएक्शन है ना, ठीक है ना, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ soap, therefore it is called sponification, ठीक है ना। ये जो कार्बोक्सिलेट साल्ट है, ठीक है, इसी से हम सोप बनाते हैं, यही सोप है आपके पास। इस रिएक्शन को चूंकि हम सोप फॉर्मेशन में यूज करते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। क्योंकि ये आपके पास सोप बेस एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बनता है, ये बेस की प्रेजेंस में बनता है, इस वजह से हमने कहा कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पोनिफिकेशन। तो याद रखना, इसको हम स्पोनिफिकेशन नहीं बोलते, ठीक है, स्पोनिफिकेशन हम इसको बोलते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट में सोप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल है। तो देख लेते हैं आपके पास रिएक्शन। अब ये पॉइंट आप लोग अपने जहन में याद रखना और उसको इसके साथ डिफरेंशिएट करने में यूज कर सकते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके पास। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन आपके पास R C डबल बॉन्ड O और आपके पास OR, ठीक है, ये आपके पास ईस्टर है। इसका हमने रिएक्शन बेस के साथ करना है, आपके पास NaOH एक्वस सॉल्यूशन है इसका। अब KOH भी यूज कर सकते हैं, NaOH भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसके साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा, प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ये अल्कोहल आपको मिल जाएगा। तो इधर आपको साल्ट मिलेगा और दूसरा आपको अल्कोहल मिलेगा। अब इसी को हम सोप में कन्वर्ट करते हैं, या यही आपके पास सोप है, एक इसका हाइड्रोकार्बन पार्ट है और दूसरा इसका पोलर क्या है, Na, ठीक है ना। अब चूंकि इस रिएक्शन में सोप की फॉर्मेशन होती है तो इस वजह से इसको हम स्पोनिफिकेशन का नाम भी देते हैं। तो यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो इधर से क्या बन जाएगा आपके पास, ये O नेगेटिव Na प्लस में निकलेगा, यहां से ये नेगेटिव में और कार्बन प्लस में निकलेगा। तो यहां से ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपस में यहां से आपके पास ये निकल जाएगा R और इसके साथ क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, ये नेगेटिव में ये प्लस में, ठीक है ना। तो ये R इसके साथ मिल जाएगा, यहां से सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। तो सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ जब मिल जाएगा तो आपके पास
ये वाला बन जाएगा और दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना। तो इधर आपके पास ईस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से RC डबल बॉन्ड O सोडियम साल्ट बन जाएगा कार्बोक्सिलेट का, और दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। इसी रिएक्शन को हम सोप फॉर्मेशन में यूज करते हैं, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। दो रिएक्शन हमने पढ़े, एसिड हाइड्रोलिसिस और आपके पास बेस हाइड्रोलिसिस। तो बेस हाइड्रोलिसिस को हम स्पेशली क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन का नाम भी देते हैं। अब जो दूसरा रिएक्शन है वो आपके पास है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ ईस्टर। ठीक है ना, दूसरा रिएक्शन आपके पास क्या है, रिडक्शन ऑफ ईस्टर। रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन की एडिशन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। चूंकि यहां पर हमने ईस्टर को रिड्यूस करना है, तो ईस्टर इज रिड्यूस्ड टू 2 molecules of alcohol in the presence of strong reducing agent। ठीक है ना भाई, ईस्टर को हम रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ईस्टर के मॉलिक्यूल से 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, लेकिन हम यहां पर यूज क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को क्यों यूज करते हैं, वी यूज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक क्या है आपके पास, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। भाई हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट को यूज नहीं करते। तो क्यों हम ऐसा करते हैं, बिकॉज एज ईस्टर्स आर लेस रिएक्टिव। चूंकि ईस्टर आपके पास एसिड हैलाइड्स के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करना पड़ेगा जो इसको रिड्यूस कर सके। वीक रिड्यूसिंग एजेंट से इसका काम नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि रिडक्शन ऑफ ईस्टर में हम क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके तो ईस्टर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं अल्कोहल में। मतलब अब ये जो रिएक्शन है ना, रिडक्शन ऑफ ईस्टर, दिस रिएक्शन passes through aldehyde as intermediate। ठीक है ना, which on further reduction leads to the formation of अल्कोहल। ठीक है ना, इस रिएक्शन में हमारे पास अल्डिहाइड बनता है, हम इसकी फर्दर रिडक्शन करेंगे तो एट द एंड आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिएक्शन के बारे में नोट करें। इसके बाद हम रिएक्शन को देख लेते हैं। तो रिएक्शन क्या है आपके पास, ईस्टर है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास है जी C2H5। ठीक है ना, इसको हमने रिड्यूस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, इसकी प्रेजेंस में आपको क्या मिल जाएगा,
CH3 CH2, यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे इस कार्बन के साथ, ठीक है ना, CH2, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड होके क्या बन जाएगा आपके पास, ये अल्कोहल बन जाएगा, ये एक अल्कोहल बन गया। फिर यहां से आपके पास एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, प्लस C2H5, और इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन तो यहां पर ऑलरेडी पहले से है, इसके साथ ही एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये भी आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जब हम ईस्टर की रिडक्शन करते हैं तो ये आपके पास ईस्टर का मॉलिक्यूल है, तो इसके रिजल्ट में हमें अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, यहां पर सॉरी CH3 CH2OH, और ये आपके पास C2H5, मैंने ये वाला लिख दिया। एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का ये बनता है और अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास ये बनता है। तो जब हम ईस्टर की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अब ये चीज आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमने इसको यूज क्यों किया है, क्योंकि ईस्टर आपके पास लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, ईस्टर आपके पास क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। और ये लिथियम एल्युमिनियम क्या रिलीज करता है, हाइड्राइड आयन रिलीज करता है, ठीक है ना, हाइड्राइड रिलीज करता है, और ये हाइड्राइड फिर जाके इसके कार्बोनिल पे अटैक करता है, ठीक है। तो रिजल्ट में यहां पर आपको 2 हाइड्रोजन ऐड मिलेंगे, एक हाइड्रोजन इधर मिलेगा, तो दोनों आपको किस में कन्वर्ट होके मिलेंगे, अल्कोहल में कन्वर्ट होके मिलेंगे। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन ऑफ ईस्टर का नाम देते हैं। अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा देख लेते हैं, रिडक्शन ऑफ ईस्टर का मैकेनिज्म थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो 3-4 स्टेप में हम इसको कर लेते हैं इस रिएक्शन को, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ईस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O, और आपके पास O C2H5, इसको मैंने इस तरह लिखा है आसानी के लिए ताकि बाद में हमें कंफ्यूजन ना हो। और रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब भी हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कनेक्टेड होगा तो तब आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन नेगेटिव की फॉर्म मिलेगा, जिसको हम हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। तो आपके पास क्या है जी, ये हाइड्रोजन है H, ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। और एक आपके पास क्या है, लिथियम, ठीक है ना, लिथियम ये वाला आपके पास प्लस में होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोजन ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो आपके पास लिथियम इसके साथ कनेक्टेड होता है। लेकिन फिलहाल मैंने यहां पर अलग लिखा हुआ है, फिलहाल मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं ताकि आसानी हो। ये पूरा नेगेटिव और मैंने Li इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन फिलहाल मैं इसको यहां ऐसे नहीं लिख देता, ठीक है ना। अब यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये आपके पास नेगेटिव फॉर्म में निकल रहा है, यहां से हाइड्राइड की फॉर्म में, और यहां पर आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव इधर पार्शियल नेगेटिव है, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा, तो रिजल्ट में ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो जब ये वाला बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो यहां पर Li प्लस है, ठीक है, ये इसके साथ इंटरेक्शन जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 ये वाला, और ये आपके पास CO ये वाला ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहां से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया है, ये हाइड्रोजन, और यहां आपके पास क्या है OC2H5 उसी तरह से, और लिथियम यहां इसके साथ कनेक्टेड है Li प्लस की फॉर्म। तो ये आपके पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया, ये आपके पास क्या है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। और ये आपके पास मेटल अल्कोक्साइड है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब इसमें यहां से ये हाइड्रोजन आया था, इसके साथ कनेक्ट हुआ है, और यहां से लिथियम इसके साथ हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 1 है, इसको मैं स्टेप नंबर 1 का नाम देता हूं। तो स्टेप 1 में क्या हुआ कि जो आपके पास एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ जो हाइड्राइड था नेगेटिव फॉर्म में, उसने कार्बोनिल पे अटैक किया, रिजल्ट में आपके पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो लिथियम ने इसको स्टेबलाइज किया, तो आपको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिल गया। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर आ जाता है, जिसकी वजह से ये वाला ग्रुप लीव कर जाता है। तो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2
मतलब आपके पास अल ऑक्साइड, स्टेप 2 में क्या होता है, अल ऑक्साइड लीव्स एज लिविंग ग्रुप, ठीक है ना। ये चीज आपके पास लिविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाता है। तो जब निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा और एक आपको क्या मिलेगा, अल ऑक्साइड आयन मिलेगा, मतलब C2H5O नेगेटिव, ये आपको मिल जाएगा अल ऑक्साइड आयन, प्लस ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस इधर आया है और यहां से ये हाइड्रोजन को मैं इधर लिख लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, प्लस एक तो ये बन गया, दूसरा इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना, R C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास H CH3, ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया और आपके पास H मैंने इधर लिख लिया, तो आपके पास R C डबल बॉन्ड O H, यहां पर CH3 है तो मैं यहां पर भी CH3 लिख देता हूं, तो ये बन गया आपके पास एल्डिहाइड, ठीक है ना। हमारा काम इसी से है, एल्डिहाइड से। तो भाई अब एल्डिहाइड की फर्दर हम रिडक्शन करेंगे, ठीक है ना। हमने कहा था रिएक्शन में ही कि हम यहाँ पर इस रिएक्शन को देखेंगे, ये एल्डिहाइड इंटरमीडिएट से पास होके फिर फाइनली किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास क्या बन गया है, एल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, एल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन करेंगे, तो 2 अल्कोहल मिल जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसको, मैं यहां पर लिख लेता हूं इस स्टेप को। तो स्टेप 3 क्या होगा आपके पास, स्टेप 3 में जो आपके पास एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O और EH, ठीक है ना। हमने यहां पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फिर से यूज करना है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। HAl H ये आपके पास H, यहां से फिर से ये नेगेटिव में निकलेगा, इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहां Li फिर इसका वेट कर रहा है, इसके साथ इंटरेक्शन जोड़ देगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिल जाएगा CH3 और ये आपके पास CO नेगेटिव और इधर आपके पास Li प्लस और यहां पर आपके पास H और इधर भी आपके पास क्या अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन आ गए। मैं इस 2 हाइड्रोजन को इस ब्लू से लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन पहले ऐड हुआ था, ठीक है, और ये हाइड्रोजन आपके पास अभी ऐड हुआ है। तो बहरहाल इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, नेक्स्ट, ठीक है ना, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा, इसकी प्रोटोनेशन होगी, ठीक है ना। तो यहां से ये वाला जो ऑक्सीजन है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और ये आपके पास C डबल बॉन्ड O और ये आपके पास क्या है, सॉरी ये आपके पास क्या है जी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1-2 हाइड्रोजन है तो CH2 और ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ मिल जाएगा तो OH बन जाएगा। तो ये बन गया आपके पास अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। 2 मॉलिक्यूल बनते थे, अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल बन गया। एक तो ऑलरेडी पहले से आपके पास अल ऑक्साइड आयन बना हुआ है और चूंकि हमने यहाँ पर प्रोटोनेशन की है तो सिमिलरली इसकी भी प्रोटोनेशन होगी और ये भी आपके पास प्रोटोनेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपके पास C2H5OH अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे आपको अल्कोहल के, जब हम क्या करेंगे, ईस्टर की रिडक्शन करेंगे। तो इस तरह की रिडक्शन हम क्या करेंगे, हाइड्राइड का अटैक करवाएंगे इस पे। पहले स्टेप में आपको इंटरमीडिएट मिलेगा मेटल कॉम्प्लेक्स का, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है। स्टेप 2 में आपके पास क्या होगा कि ये वाला ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है जब ये वापस इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ से जो अल्क ऑक्साइड आयन है ये लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाएगा। रिजल्ट में आपको अल्क ऑक्साइड आयन और प्लस आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अब हम इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो ये अल्कोहल आपको मिल जाएगा यहाँ से ही। फर्दर हम इसकी रिडक्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी भी कार्बोनिल मौजूद है, तो उसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे। हाइड्राइड का अटैक होगा इस पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, लिथियम पॉजिटिव इसको स्टेबलाइज करेगा, फिर से आपके पास इंटरमीडिएट बनेगा, इसकी प्रोटोनेशन करेंगे तो आपको रिजल्ट में अल्कोहल मिल जाएगा। तो एट द एंड आप लोग देखेंगे तो आपको 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे एंड रिडक्शन ऑफ ईस्टर। तो ये था आपके पास रिडक्शन ऑफ ईस्टर। तो भाई इस रिएक्शन को आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है और एक एक पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है। बाकी मैकेनिज्म का आप लोगों को जरूरत नहीं है, बुक में जैसे शार्ट रिएक्शन लिखा हुआ है तो आप लोग शार्ट ही लिख लें, कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि मैकेनिज्म के साथ करें तो आप लोगों की मर्जी है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।